मुख्तार हसन, मैं सद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 करेक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करने से वेलकम। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 मोमेंट्स जब अचानक मौलवियों में जिन्नात आ गए। अच्छा फनी वीडियो है, जिन्नात आ गए। अच्छा, हमारे जो उलमा कराम हैं देखते हैं भाई, उन्होंने अचानक भी जिन्नात का मतलब क्या है, मतलब जज्बाती हो जाते हैं। देखते हैं वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे जोश में भरपूर मौलाना हजरात की 10 वीडियोस। दोस्तों, आपको ऐसी वीडियोस दिखाने का हमारा हरगिज़ मकसद इनकी इंसल्ट करना नहीं होता। आप खामखा गुस्सा करते हैं, हम तो बस आपके सामने ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन आपकी इनके बारे में क्या राय होती है फैसला आप किया करें कमेंट सेक्शन में आकर। नंबर 1, अब इस मौलाना साहब ने जैसे बेतुके जोश में आकर माइक फेंका है, मेरे ख्याल से 2-3 लोगों के तो सर ज़रूर फटे होंगे। उनके कदमों के नीचे आने वाली मट्टी की नंबर 2, इस मौलाना साहब के चाहने वालों का कहना है कि ये जनाब तकरीर के दौरान अक्सर ऐसे वजद में आते रहते हैं। अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये वजद है या मिर्गी की बीमारी है या ड्रामा? कमेंट में ज़रूर बताएं। एक सिलसिला है, ऐसे जिंदा दरख्त है जिनकी जड़ें जमीन पर है, जिनकी जड़ें जमीन पर है। नंबर 3, दोस्तों आपने सैफी महफिलें तो देखी होंगी, लेकिन ये महफिल तो एकदम मुनफरिद है। यहाँ तो सभी दीवाने हैं, एक से बढ़कर एक। अब इस शोदाई को देखें जिसने इस बेचारे की नई कमीज का बेड़ा गर्क कर दिया है। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नंबर 4, ऐसा जोश तो शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। ये मौलाना साहब तो जोश में आकर पंखे के साथ ही लटक जाते हैं। वैसे चाहिए तो ये था कि 2 मिनट के लिए पंखा चला देते ताकि इसका दिमाग अच्छे से साफ हो जाता। नंबर 5, अब ये देखें, ये है दोस्तों 2021 का अपने पीर साहब को मिलने का एक नया स्टाइल। दोस्तों हकीकत में तो ये एक नए अंदाज की ड्रामे गिरी है। अल्लाह ऐसे ड्रामे गिरों से लोगों को बचाए। नंबर 6, ये मौलाना साहब मस्जिद में बयान कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद में बैठने वाले लोगों की तवज्जो इसकी तकरीर की तरफ नहीं बल्कि इसके बेतुके जोश की तरफ है, और मौलाना साहब तो जोश में आकर कुर्सी का ही सर ले जाते हैं। उसने कहा जिसके लिए है वो भी आ रहा है, जिसके लिए है वो भी आ रहा है। आसमान के ऊपर जब चढ़ाया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी साथ आया। नंबर 7, ये खतीब साहब तो तकरीर के दौरान अपनी कमीज ही उतार देते हैं।
دا خور دې نه خفه کېږي دا لونګۍ دې موږ اکثر دوستم ته یې ورکړې پښتنو زه به واضح پوه کړم دا کمیس یې ما اخیستی ما کیک وکړم دا کمیس یې ما اخیستی ما کیک نمبر 8 আমার অন্তরে ধরে লয়া বাজবো বাসা ওই আকাশে একটা বুড়া দাও কেমন করতে পারে नंबर 9 दोस्तों ये कहने को तो इनकी एक जिक्र की महफिल है, लेकिन लग तो ऐसे रहा है जैसे पागलों का टोला है। नंबर 10 अब इनको देखें। दोस्तों इनका लिबास ही मौलाना वाला है, वरना अंदर से ये पूरे भंड हैं। नकदी हक्का बक्का इश्क नबी खाली चिल्ली चिल्ला है ये हंसता जिसने रजा को छोड़ा कहीं का नहीं जहां हुआ था वहीं का नहीं। भाई वीडियो तो होगी खत्म। हमारे उलमा जो भाई जज्बाती जैसे हमारे वज़ीर आज़म जज्बाती हो जाते हैं, मुझे तो भाई याद अपनी शहबाज शरीफ की आ रही थी कि भाई जैसे वो जज्बाती खिताब करते हैं उसके बाद वो ड्रामा करते हैं, ऐसे वो मैक को मारते हैं और जज्बात करते हैं। और हमारी आवाम जो है करती है नहीं भाई, हमारी जो आवाम है ना जो जज्बात से फ़ायदा उठा, जज्बात से ना तकरीर करे और अपनी आवाम को उसको सच्चा समझती है कि भाई ये सच बोल रहा है, इसमें जज्बात है। इसी जज्बात पर ही 35 साल इन्होंने हुकूमत की है हमारे सरों पर। तो ऐसे जज्बाती फैसले जो ये कुछ मनाजर थे, शार्ट थे। असद भाई क्या कहना चाहते हैं जो हमारे आप मौलवियों के बारे में? मैं मौलवी नहीं, मौलवियों को मैं शुगली मौलवी कह रहे हैं, मैं तो नहीं मौलवी कहता इनको भाई यार। हमारा दीन इन मौलवियों पर है जैसे भाई नहीं। मैं आगे कुछ कमेंट यार पहली बात तो ये है कि आपको इखलाक, सबसे पहले इखलाक को मद्देनजर रखना चाहिए जब आप बयान कर रहे होते हैं, हदीस पढ़ रहे होते हैं या कुरान का हवाला आप हमारा दीन हमें सिखा रहे होते हैं। और वही बात, एक मिनट भाई गुलजार, जब आप दीन की बात कर रहे होते हैं मेरे भाई, तो जोश तो आता ही कहाँ से है? कहाँ से आना है जोश आप में भाई? जहल बनाने के लिए, अपने लिए माइल करने के लिए कि ये बहुत जज्बाती तकरीर। आप जितने भी हमारे बड़े मतलब जो लोग गुजर चुके हैं, सूफिया अल्लाह गुजर चुके हैं या औलिया अल्लाह मतलब गुजरे हैं, या जो पहले गुज़श्ता जो हमारे बड़े बड़े खतीब गुजरे हैं या बयान जो करने वाले लोग हैं, जो सिखाने वाले हैं, वो जो गुजरे हैं, उनका कोई भी हिस्सा देख लें ज़िंदगी का, कहीं पर भी आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी मेरे भाई, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। उनके बोल देखो ना, उनके कौल देखो मेरी तो बात सुने। उन्होंने नमाज की पाबंदी की है, उन्होंने बुराई से रोका है, उन्होंने हमें अपने नबी के नक्शे कदम पर चलने का तरीका बताया। ये नहीं है कि ऐसे जज्बाती फैसले। भाई मैं इन मौलवियों के बारे में यार क्या कहूँ, और वो जो पैरोकार उनके, उन पर तो फिर ये जो 72 फिरके पैदा होंगे ना इन मौलवियों की वजह से होंगे भाई। वो जो पैरोकार है ना भाई गुजार, उनके पाँव को छू रहे थे, छू कर झुक कर चूम रहे थे, झुक कर सजदा ही हो गया ना, सजदा ही होगा। मैं वो बात करने में कि अब हमारे लोग जो है वो जहलियत की हमारे यहाँ पे तालीम की कमी है। ऐसे जहलियत की उस इंतहा पर चले गए कि अब बंदे ये दीन से दूरी है रुखसार भाई, ये दीन से दूरी है। दीन से दूरी नहीं, लित्तर से दूरी है, छित्तर से दूरी है। बात हकीकत तो वो सऊदी अरब वाले ठीक नहीं है। हाँ जी, वो कानून किसी को मानते नहीं है, लागू करवाते हैं, किसी को भी नहीं मानते अल्लाह के बगैर। वो क्रिमिनल उसको बोलते हैं अभी, वो वाबी बोलते हैं उसको। वो क्रिमिनल्स के बारे में बहुत सख्त है, जो हदीस में लिखे गए अल्फाज, जो सजाएं लिखी गई हैं। अच्छा, इधर एक वाक़या हुआ था कि जो भिखारी की हमने वीडियो की थी ना, भिखारियों पर जो पाबंदी है, भिखारी तो कमा रहे हैं पैसा सऊदी अरब में या यूएई में, उधर बहुत सख्ती है। जो भीख मांगता है सऊदी अरब में भी और जो यूएई में, वो उसके जो उधर उन्होंने एक फोर्स बनाई हुई है, जो भी भिखारी आपको मिलेगा जैसे भीख मांग रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल में डाला जाएगा। तो ये अच्छा कदम है। अच्छा, मैं सऊदी अरब की ज़्यादा तो नहीं जानता, मुझे ये बताओ भाई गुलजार कि जो मक्का शरीफ है, हरम है, उसमें उसके अंदर जो वो शुतरे खड़े होते हैं चौकीदार, क्या उनके पाँव में बूट्स होते हैं? इसका क्या मकसद है? समझ नहीं भाई, मुझे नहीं पता क्या उन चौकीदारों के पाँव में क्या बूट्स होते हैं?
यार मुझे डायरेक्ट नहीं बात पता। करो खोल करके खोल ये बात। बात आप जवाब देंगे तो नहीं मैं मुझे आपको नहीं पता, समझाऊंगा। नहीं पता सर। हम मस्जिद में क्यों नहीं जूती लेकर दाखिल होते हैं? हमारे लिए इज्जत की इज्जत की जगह। इज्जत की तो वो जगह क्या है? बैतुल्लाह है। बैतुल्लाह, क्या है? अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर। तो उसमें अगर ऐसा कुछ है मेरे भाई, तो इस लिहाज से हम लोग उससे उन लोगों से ज़्यादा सा ना कसरत महसूस करवाते हैं कि अगर उन्हें अदब करना है, सिक्योरिटी तो करनी ही करनी है, ये तो एक लाज़िम जुज़्व है। तो उसके लिए मेरे भाई आपके पाँव में जूता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की समझ नहीं है ये कि किस नौबत से बात की है, इसका मकसद क्या है? हम बात कहते हैं कि जिस जगह सजदा किया जाता है वो एक घर बनाया जाता है अल्लाह का, मस्जिद सजदा गाह बनाई जाती है, और उसके एहतराम में हम उसमें जूती लेकर दाखिल नहीं होते। समझ में आई मेरी बात? कि हमसे कोई बेअदबी ना हो जाए अल्लाह के घर में। मैं इस लिहाज से ये बात कर रहा हूँ। मुझे सऊदी अरब हम हमारे से कोई उलमा लेना पर देना आते हैं, नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही आपने क्या उलमा पर मैं बात आता हूँ कर मेरे रहे भाई, मेरी ये बात करने का मकसद यही था। आपने कहा कि सऊदी अरब वाले हमसे अच्छे नहीं हैं जो किसी को नहीं मानते। हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे भाई मेरी एक बात सुन लो, हमारे मज़हब में जहाँ पर दीन इस्लाम है वहीं पर एक पहलू अकीदत और अदब का भी है मेरे भाई। बेअदब बेमुराद, बादब बामुराद, ये लाजमी जुज़्व है मेरे। ये बात करने का मुझे ये भी खुल के बताओ ना आप। ये बात करने का मकसद था कि अकीदत एक हद तक होनी चाहिए। वो जो पाँव को छू रहा था ना, ये चूम रहा था, वो गलत है। जहालियत ये है। तो जाहिलियत है ना, इसको तो जो वो नहीं ना जहालियत बोलते, है। जाहिलियत है। हाँ, आपको ज्यादा लगी है। अच्छा, और मैं आपने- आपको एक मिसाल देना चाहूँगा इधर कि हम जहलियत की मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ इधर सैयद बोलते हैं, हमारे गांव की मैं मिसाल है मेरी जिंदा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो हमारे सैयद थे वो इस दुनिया में नहीं रहे इस वक्त, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। एक उसके मुरीद आए हैं, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। मैं उस दिन से मैं इन पीरों से नफरत करने लग पड़ा था कि भाई एक आदमी आया है, वो बिल्कुल ना खड़े हुए उधर खड़े हुए, वो पीछे से गया है रेंगता हुआ गया है भाई, उसके पैर उन्होंने चूमे हैं और पीर ने उठाया नहीं है। हमारे तरह ही वो इंसान है, उन्होंने पैर चूम कर। मैं उस दिन से भाई नफरत कर गया था कि ये क्या है भाई, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, ये क्या है हम भेदभाव रखा हुआ है। अल्लाह हाँ, पैर चूमने का कहीं पर जिक्र आता है हदीस में, तो वो माँ और बाप के पैर हैं मेरे भाई, उस्ताद के हो सकते हैं। माँ बाप के में से भी सबसे ज्यादा माँ के हुकूक पर माँ तवज्जो की दीजिए। खिदमत करो, पैर चूमो, वो अलहदा टॉपिक है कि ये मैं नहीं इसको यार ये तो ये मुकम्मल ड्रामा था जो ये वीडियो दिखाएगी ना, ये तो मुकम्मल ड्रामा था, इसमें तो कोई दो राय है नहीं मेरे भाई। बात ये है भाई कि हमारे जिस तरह के उलमा कराम होंगे आज हमें और मैं यहाँ पर एक तालीम बात- भी उस तरह की मिलेगी। यार एक मिनट मेरी बात तो सुन ले। अगर ये गलतियाँ हमारे लोगों में हैं तो ये हकीकत है, इससे कहीं 100 गुना बढ़कर गलतियाँ दूसरे मज़हब में भी हैं। और ये मुझे पता है, आप लोगों को भी, ऑडियंस को भी पता चलेगा कि मैं किन की बात करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।